इस वर्ष 23 अप्रैल दिन मंगलवार को हनुमान जयंती मनाई जा रही है। श्री हनुमान जी ने चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था। अतः चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। वनराज केशरी और अंजना ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था कि वह अंजना के गर्भ से जन्म लेंगे। इसी कारण हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे नए YouTube चैनल में स्वागत है, जो है डेडिकेटेड शिव कथा और उनकी महिमा को प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ हम आपको शिव जी के अद्भुत कथाओं, उनकी दिव्य लीलाओं और उनके महत्व को समझने और महसूस करने का अवसर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए शिव की अनंत कथाओं से। हनुमान जन्म की कथा। भगवान हनुमान की जन्म कथा बहुत ही प्राचीन है और प्रसिद्ध श्रीमद् वाल्मीकि रामायण और स्कंद पुराण में उल्लिखित है। यहाँ मैं आपको भगवान हनुमान की मुख्य जन्म कथा संक्षेप में बता रहा हूँ। हनुमान जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, पर प्रमुख रूप से 2 कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म को लेकर प्रचलित हैं। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्ठी यज्ञ आयोजित किया। अग्निदेव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने दैवीय गुणों वाले पुत्रों की कामना की। अग्निदेवता ने प्रसन्न होकर दशरथ को एक पवित्र खीर दिया, जिसे तीनों पत्नियों में बांटने को कहा। खीर का एक भाग एक कौवा अपने साथ एक जगह ले गया जहां माता अंजना तपस्या कर रही थी। ये सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजना के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने उसे शिव जी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। उसे खाने के बाद उन्हें लगा जैसे गर्भ में भगवान शिव का वास हो गया है। इसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जन्म से जुड़ी दूसरी कथा। सूर्य के वरदान से स्वर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचिस्नान करके सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कान के छिद्र में प्रवेश किया और आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं स्वर्ण के समान तेजस्वी, वेदांगों का ज्ञाता, विश्व में सबसे महाबली पुत्र होगा, और ऐसा ही हुआ। अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। कुछ समय बाद सूर्योदय होते ही बालक को भूख लगी। माता फल लाने गई ही थीं कि इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इंद्र की इस उद्दंडता का दंड देने के लिए पवन देव ने पृथ्वीलोक की वायु का संचार रोक दिया। तब इंद्रदेव ने अपने किए की माफी मांगी और भगवान शिव ने हनुमान जी को ठीक किया, जिसके बाद पवनदेव मान गए और पृथ्वी पर वायु का संचार पुनः सुचारू रूप से संचालित किया। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने हनुमान को वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने अमितायु का, इंद्र ने वज्र से हत न होने का, सूर्य ने अपने तेज का और संपूर्ण शस्त्रों के विशेषज्ञ होने का, वरुण ने पाश और जल से अभय होने का, कुबेर ने शत्रुमर्दनी गदा से निःशंक रहने का आदि देवताओं ने कई वरदान दिए। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से ही आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के काम किए। यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी कथाओं के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कथा अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले कथा के साथ। अगली कथा सुनने के लिए और शिव जी से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। ओम नमः शिवाय।